उनके साथी ने पीटीआई का जनाजा निकाल दिया। जावेद चौधरी धमाका खेज खबर लिया। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने में नंबर 1 जमात, पाकिस्तान में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये पार्टी अच्छी तरीके से जानती। जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ट्रंप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने बड़ी चाल चल के पीटीआई के होश उड़ा दिए। खान साहब को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। अमेरिकी सियासत को समझने वालों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझाया गया कि इनके साथ बिजनेस डील की जाए। उन्होंने बड़ी खबर फौरी देते हुए कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने वाली अमेरिकी बिजनेसमैन जेंट्री बीच ट्रंप के साहबजादे के पार्टनर हैं, जबकि उनका ट्रंप खानदान के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक लॉबिंग फर्म हाइक और जेंट्री बीच को पाकिस्तान आने पर कायल किया, लेकिन वो हुकूमत की दावत पर नहीं बल्कि एक निजी दौरे पर अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान आए हैं और उनका जाविया निगाह ही बदल गया है कि पाकिस्तान तो वसाइल से माला माल मुल्क है, जहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। हम पाकिस्तान में सरमाया लगाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि जेंट्री बीच ने तस्दीक की है कि रिचर्ड ब्रेनर ने इमरान खान के हक में जो ट्वीट्स की वो अब डिलीट कर दी गई हैं। इन ट्वीट्स की बुनियादी वजूहात ये थी कि डीप फेक के जरिए उनको बताया गया था कि इमरान खान के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, तो वो पाकिस्तान का हीरो है। लेकिन अब उसने यकीन दहानी करा दी है कि अब ऐसा कोई ट्वीट नहीं होगा। जावेद चौधरी ने तजिया किया कि इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज ये सियासी जंग हुकूमत जीत चुकी है, लेकिन कल क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप का खान को एब्सोल्युटली नॉट। अदलिया के बाहर नया चीफ जस्टिस लाने की तैयारी, क्या बड़ा होने जा रहा है। मुनीफ फारूक के अब तक के सबसे खतरनाक इंकशाफात तरथली मचा गए। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने कहा कि अमेरिकी बिजनेसमैन जो कल आए थे उनसे एक सवाल पूछा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ट्रंप उठेंगे और कहेंगे कि इमरान खान को रिहा करो, क्या ऐसा हो सकता है। जिस पर जेंट्री बीच जो अमेरिकी बिजनेस डेलीगेशन को लेकर आए को अमेरिका में कोई हुकूमती शख्सियत नहीं है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब जरूर समझे जाते हैं, ने जवाब दिया कि मैं इमरान खान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के तासुरात नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा देखा है न सुना है। ट्रंप अमन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में अमन का अच्छा माहौल है। ट्रंप की सोच और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सोच एक ही है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने बताया इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है, जो काजी फायदी साहब पार्ट 2 साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, ये अपने गिरेबान में झांके, आए बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल भी फराहम किया। पीटीआई से कहा गया आपने लिख कर मुतालबा दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मीटिंग से पहले पीटीआई ने इनकार कर दिया और भाग गए। शहीद मेजर हमजा इसरार ने ख्वारिज का दलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता, उनका बयान हमारे मुतालिबात से हट कर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमने मैंडेट की तो बात ही अभी तक नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुताल्लिका हैं। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कमेटी तहलील करने का हुक्म दिया। पीटीआई ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन न बनाने पर बानी पीटीआई कमेटी तहलील कर दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर के पार्लियामेंट में पीआई के बारे में दिए गए बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास को पीआई मामले पर ब्रीफ किया गया। कहा गया साबिक वजीर के बयान से न सिर्फ मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ, बल्कि कौमी ख़जाने को भी शदीद नुकसान हुआ। मुबालगा राय पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाया जाए।
आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो क्या कहोगे? जो आपको कहे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको कोई कदम नहीं उठना चाहिए। जो कहे मेरे लिए बाहर निकलो, मुल्क को आग लगा दो, तो पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान तारीख का बड़ा इवेंट है। वज़ीर आला मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर एफबीआर अफसरान से मारने की धमकियां देनी। सेनेटर फैसलवाड़ा का एफबीआर अफसरान पर संगीन इल्जाम। कहा एफबीआर अफसरों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सेनेट निकामा कमेटी बरा खजाना ने एफबीआर अफसरान के खिलाफ एफआईए में क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारे ने गाड़ियों की खरीदारी भी रोक दी। £190 मिलियन केस में इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर £190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। साबिक मुशीर शहजाद अकबर, फराह शहजादी और दीगर 2 मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख। नैब ने 28 जनवरी को मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं लेकिन सिंध में नहीं। 15 साल से सिंध में जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। गुज़श्ता दिनों बिलाल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा किसी धमकी से कम नहीं था। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मज़ाहमत पर ताजरों को कत्ल कर दिया जाता है। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि कराची में भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमकेएम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एमकेएम की हमारी मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवा कुछ नहीं। लोग आपसी इख्तलाफात की वजह से इस तरह का पार्टी जो काम कर रही है इनको अपना दागदार माजी याद आ जाता है। एमकेएम का माजी बोरी बंदाशों और भत्ताखोरी से मुदय्यन है। एमकेएम को कराची की तरक्की एक आंख नहीं भाती। ये जितने मर्जी रोड़े अटका लें, हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिजी मारे गए। मेजर हमजा इसरार सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाके में किसी और ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलात और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का जस्ते खाकी आबाई गाँव पहुँचा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धरती के बहादुर सपूतों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स में कहा मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद ही होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफ्सार किया कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ नहीं छोड़ना। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हल्फ के जरिए ही इंसाफ और कानून के बालादस्ती के लिए वादा है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों को दिफा करना बहादुरी का काम है। सीनियर प्यूनी जज हूँ, मुझे सीनियर प्यूनी ही कहा जाए।
कहना चाहता हूँ कि हमने चीज़ें आगे लेकर चलनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची बार में खिताब। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर नीचे गिर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पोटोमेक दरिया से 20 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 60 मुसाफिर समेत अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा दरिया में गिरा। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़िज़ाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। हादसे को होने से रोका जाना चाहिए था। वाशिंगटन में होने वाली फ़िज़ाई हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हेलीकॉप्टर से तैयारा नजर आने का बताए जाने पर क्या करना चाहिए, ये कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। तैयारा दुरुस्त हालत में एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारी की जानिब सीधा आया, वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। और इसराइल के जनैन तिलकराम में हमले, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद गिरफ्तार। गाजा पट्टी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुँच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाहशुदा इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गईं। गाजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाह इलाकों में वापसी जारी। लाख से ज़्यादा तबाहशुदा शुमाली गाजा में लौट आए।